बात करते हैं देश भर में लगातार मॉनसून की बारिश के बाद आई आफत की, जहां तमाम तस्वीरें अब आपके सामने हम रखेंगे किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो नजर आया है। तस्वीरों में हर तरफ जम्मू में भी आपको तबाही नजर आएगी, पंजाब में भी सब कुछ जलमग्न नजर आएगा, तो उत्तराखंड में भी कई जिले जो हैं वो लगातार हुई बारिश के बाद नदी और नालों के उफान के बाद अलर्ट पर हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह इस वक्त बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 2 सितंबर तक कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि भारी बारिश इन इलाकों में देखी जा सकती है। लेकिन उससे पहले ही बारिश इन तमाम राज्यों में कैसे आफत बरसा रही है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन के बाद भी कई लोग वहां अब भी माता के दर्शन की आस में रुके हुए हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यात्रा कब से शुरू होगी, इसका उन्हें कोई पता नहीं चल पा रहा है। मंगलवार को भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पूरा पहाड़ बड़े बड़े पत्थरों समेत भरभराकर श्रद्धालुओं पर आ गिरा हुए हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन माता के दर्शन की आस में अब भी कई लोग वहीं रुके हुए हैं। पर यात्रा कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है। मैं यहाँ होटल लेकर के 5 दिन से यहाँ रुका पड़ा हूँ। मेरे लिए ये नहीं कोई सूचना मिल रही है कि यहाँ कब दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आए थे माता जी का दर्शन करने, अब दर्शन का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है कि मतलब कौन से दिन कौन सी तारीख को खुलेगा रास्ता। कुछ लोगों ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर जाकर भी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वहां से भी उन्हें साफ साफ कोई जानकारी नहीं दी गई। जाकर वहां पता कर रहा कि सर बताए कुछ कब तक हो गए, एक डेट बता दो हमें, एक 2 दिन 10 दिन 5 दिन लगेंगे। साफ है कि मलबा हटाने में अभी समय लग सकता है। ऐसे में श्रद्धालुओं का इंतजार लंबा खिंच सकता है। अब आपको तमाम खबरें जो हैं वो 30 सेकंड में दिखाते हैं। और सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में कल देर शाम अचानक मूसलाधार बारिश हुई। करीब 1.5 से 2 घंटे तक बारिश के बाद रानीपुर और भगत सिंह चौक का इलाका फिर से जलमग्न हो गया। यहां पर कई फीट पानी भर गया। इसमें आपको बता दें कि 4 पहिया वाहनों को अभी निकलना मुश्किल हो रहा था। 4 पहिया वाहन इस पानी में जाकर बंद हो गए, जिनके बाद लोगों को धक्का देकर पानी के बाहर गाड़ियों को निकालना पड़ा। वहीं जलभराव के चलते सड़कों पर खड़े 2 पहिया वाहन या तो पानी में गिरे हुए नजर आए या फिर पानी में जलमग्न नजर आए। अब तस्वीरें महाराष्ट्र से आपको दिखाते हैं। लातूर में भी नदियां उफान पर है। लातूर के अहमदपुर तालुका में भारी बारिश के बीच घर लौटते समय डोंगर गांवे नाम का एक किसान पुल के ऊपर बह रहे पानी के तेज बहाव में बह गया। इसी दौरान एक और व्यक्ति भी पुल पर गिर गया, लेकिन उसे वहीं मौजूद लोगों ने बचा लिया। डोंगरवे को कुछ दूर जाकर एक पेड़ के सहारा मिल गया और बाद में तैरकर उसने अपनी जान बचा ली। बाढ़ बारिश का कहर शुरू होने के बाद से ऐसे हर तस्वीर जो है हर दिन कहीं ना कहीं से आ रही है, लेकिन लोग खतरों से खेलने से बाज नहीं आ रहे। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां अकोला शहर में कल शाम भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गुड़ी गांव में हुई, जहां बादल फटने के बाद जिस तरीके से हालात बन गए वो लोगों को परेशान कर रहे थे। लगातार हुई बारिश से शहर में यातायात और बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित रही। जेल चौक इलाके में एक बिजली का खंभा गिर गया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। साथ ही मुख्य सड़क पर बिजली का तार गिरने से कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। हालांकि बिजली विभाग और यातायात पुलिस की तत्काल कार्रवाई से स्थिति पर काबू पा लिया गया। कर्मचारियों ने भारी बारिश में बिजली की तारों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया। वहीं पंजाब और जम्मू के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। राहत और बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन के साथ ही सेना भी अब हेलीकॉप्टर के साथ लगी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने का सामान भी प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जम्मू, सांबा, कठुआ, पठानकोट और गुरदासपुर में सेना की 20 टुकड़ियां राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं और अब तक करीब 950 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 40 से ज्यादा लोगों का एक दल माता के दर्शन के लिए आया था। इस दल में भी कई लोग थे जो घायल हुए हैं। ये सभी लोग दर्शन करके लौट रहे थे और तभी हादसा हो गया। हादसे में घायल लोगों ने बताया कि उस वक्त वहां का मंजर कितना खौफनाक था। वैष्णो देवी में भारी बारिश के बीच लोग दर्शन में जुटे थे, तभी यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश शुरू हो गई।
यूपी से आया 40 से ज्यादा लोगों का दल भी इसमें फंस गया। दल के कई लोग हादसे में घायल भी हुए हैं। घायलों में युवा से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। इनका कहना है कि हादसे के वक्त वहां दहशत का माहौल था। अचानक से बिजली कड़की और वहां से ऊपर से मलबा चला आ रहा था, उसी में हम लोग दब गए थे। दुकुमारी से थोड़ा बहुत नीचे थे। पीछे से मलबा चला आ रहा था, उसी में हम लोग दब गए। मेरा बैग भी दब गया था। सभी लोगों के साथ वापस लौट रहे थे और बिजली कड़कने के साथ पत्थर वगैरह उस मलबे के साथ नीचे आया और टीन वगैरह भी नीचे आई। हम केवल 2 कदम आगे ही बढ़े और पीछे त्रासदी हो गई। फिलहाल इन सभी को एक धर्मशाला में ठहराया गया है, लेकिन जिन्होंने हादसे को इतने करीब से देखा उन्हें इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। और चलिए सुपर 5 में अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी की तबाही। नदी किनारे बने कई मकानों को अपने साथ बहा ले गई। वहां रहने वालों ने पहले ही खाली कर दिए थे मकान। कांगड़ा में भी रावी नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बड़ा भंगाल में सरकारी भवन और 2 पुल नदी के तेज बहाव में किस तरीके से समा गए, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। सड़कों पर बंद पड़ी गाड़ियां। धक्के मारकर गाड़ियों को ले जाते नजर आए लोग। तो वही पंजाब में भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों के रेस्क्यू में सेना जुटी हुई है और नाव और ड्रोन की मदद ली जा रही है लोगों को निकालने के लिए। गुरदासपुर में भी बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली। बाढ़ में फंसे लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया है। नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वहीं कटरा में यात्रा शुरू होने के पॉइंट यानी दर्शन कोटी से करीब 2 किलोमीटर नीचे बालोनी ब्रिज के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। 27 अगस्त को इस लैंडस्लाइड के बाद से रास्ता बंद है। ये रास्ता कटरा से रिहायशी की तरफ जाता है। यात्रा बंद होने के बाद से यहां आए श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय दुकानदार भी परेशान है। उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जो बाजार, ये दर्शन कोटी के पास का जो बाजार 24 घंटे जहां पर चहल पहल रहती थी, इस समय वहां पर आप साफ देख सकते हैं ये लोग श्रद्धालुओं को तरस रहे हैं और श्रद्धालु का ना आना इनके जीवन यापन के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि इनके कामकाज पर इसका असर पड़ता है। यात्रा रुकने से सिर्फ श्रद्धालु ही परेशान नहीं है, स्थानीय दुकानदारों की भी परेशानी बढ़ गई है। बाजार सूने पड़े हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनका काम ठप पड़ गया है। बहुत चलने का दिक्कत होता था यात्री को, गाड़ियाँ का रश होता था। अभी बिल्कुल सुनना पहाड़ गिरने से इसलिए दुकानें बंद की हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है भाई जी। अभी एक भी ग्राहक नहीं लगा। सुबह का दुकान बंद किया था, अभी बस वहाँ खोलते हैं, देखते हैं ग्राहक वगैरह का। श्रद्धालुओं के साथ ही दुकानदारों को भी यात्रा जल्द शुरू होने और हालात सामान्य होने का इंतजार है, जिससे सब कुछ जल्द से पटरी पर लौट सके। तेलंगाना से बड़ी खबर आपको बता दें, कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है। बाढ़ से NH 44 पर यातायात बाधित हो गया है। 1000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तेलंगाना देश के उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां लगातार हुई बाढ़ और बारिश की स्थिति ने आम जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। और अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आप देख रहे किस तरीके से हेलीकॉप्टर में सवार होकर तमाम बाढ़ग्रस्त इलाकों का वो हवाई दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ से नेशनल हाईवे 44 पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें तेलंगाना के कामारेड्डी की हैं। आप देख सकते हैं तेज बारिश के साथ सड़कों पर यहां कैसे हालात हैं। अब लोगों के घरों का हाल देखिए। बाढ़ का पानी आया और ऐसी तबाही मचाकर चला गया। पानी के निशान आप मकानों के अंदर देख सकते हैं। सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो चुका है। घरों में कीचड़ और मिट्टी का मलबा नजर आ रहा है। इसी इलाके में हाईवे की तस्वीरें भी भयावह हैं। पूरी सड़क पानी के बहाव में बह गई है। इसकी वजह से ये पूरा रास्ता फिलहाल बंद है। पेड़ उखड़े पड़े हैं। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल मदद के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें जहां रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लगातार बारिश के बाद
उफान पर है मंदाकिनी नदी। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ये बड़ी खबर मिल रही है। लगातार हो रही बारिश जिसके चलते कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है और रुद्रप्रयाग में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और लगातार बारिश से उफान पर है मंदाकिनी नदी। प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि निचले इलाकों में ना जाएं और जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि बारिश से इससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों में तबाही की तस्वीरें सामने आई थी और इसी को देखते हुए लगातार प्रशासन भी लोगों को अलर्ट कर रहा है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम इलाकों में रह रहे लोगों के जीवन पर कितना बड़ा संकट है, क्योंकि मंदाकिनी नदी जिस तरीके से रौद्र रूप धारण किए हुए है, ऐसे में लगातार इस बार उत्तराखंड में हुई बारिश के कारण तमाम जो नदियां हैं उन्होंने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली है जो तमाम लोगों को डरा रहा है। और उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर उत्तराखंड के 4 राज्यों में जहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं कई राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सभी स्थानीय लोगों से अनुरोध है जिनके भी आवश्यक मकान हो ये बना भी सभी कृपया नदियों से दूरी बनाए रखें। नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, सभी स्थानीय लोगों से अनुरोध है जिनके भी आवश्यक मकान हो नदी के आसपास स्थित है। और बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई सुपर 5 खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, घरों में घुसा पानी। असम के गुवाहाटी में भी हुई मूसलाधार बारिश से कई जिलों में यातायात प्रभावित, कई हिस्सों में जलभराव, हाईवे हुआ बंद। महाराष्ट्र के लातूर में पुल के ऊपर से बह रहे पानी के तेज बहाव में बहा एक किसान, तैरकर किसी तरह से बचाई अपनी जान। उड़ीसा के कोरापुट में बाढ़ के पानी में बहे 3 बाइक सवार, तीनों सुरक्षित। पुल पार करते समय हुआ यह हादसा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तरकाशी में नगुण के पास भारी लैंडस्लाइड, आवाजाही हुई बंद, मशीनें तैनात कर हटाया जा रहा मलबा, मार्ग खोलने में हुई परेशानी। वहीं एक और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट एक बार फिर से जारी किया है। तो राजस्थान यानी मरुधरा में भी इस बार जिस तरीके से बारिश हुई है, हर तरफ बाढ़ का मंजर जो है वो नजर आया है। 29 और 30 अगस्त के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इससे पहले भी राजस्थान में जो बारिश है कई जगह तबाही लेकर आई है, कई जिले इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 29 और 30 अगस्त को राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है कि अगर ऐसे इलाकों में वो रह रहे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बन सकती है तो तुरंत ही वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं राजस्थान में बाढ़ और बारिश के बाद अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश का जख्म इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। लोगों को लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ा है और सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हुए हैं जिनके खेत में लगी फसलें बर्बाद हो गई है और उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बारिश ने कोटा में हजारों किसानों को ऐसा जख्म दिए है जिन्हें भरने में काफी वक्त लगेगा। हालात ये है, गांव के लोग पलायन को मजबूर है। मानसून की बारिश और सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने इन खेतों को तालाबों में तब्दील कर दिया, जिससे खेत भी तालाब बन गए और फसल तबाह हो गई। पिछले 7-8 सालों से लगातार किसान दोहरी मार झेल रहा है। इन गांवों के खेतों में बरसाती पानी की निकासी के लिए न तो ड्रेनेज बनाया गया और न ही कैचमेंट। बरसात में क्षेत्र के सभी खेत जलमग्न हो जाते हैं। किसान सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। जबकि अन्नदाता जन सुनवाई से लेकर सरकारी कार्यालयों और जन प्रतिनिधियों के घरों तक चक्कर काट चुके, फिर भी समाधान नहीं हुआ। बारिश के बाद सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन इस क्षेत्र के किसान मुआवजा नहीं चाहते। खेतों में पानी भर होने की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं।
और चलिए अब बात करते हैं यूपी और दिल्ली की। यूपी में प्रयागराज, वाराणसी समेत कई इलाकों में फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। नदियां उफान पर है, जिसके बाद निचले इलाकों में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते कई एहतियात बरते जा रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज से हैं। बीते 24 घंटे में गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दोनों नदियां खतरे के निशान तक कभी भी पहुंच सकती हैं। जलस्तर बढ़ने से शमशान घाट भी चपेट में आ गए हैं। महाकुंभ के दौरान बनाई गई रिवर फ्रंट रोड भी बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। हालात वाराणसी में भी इसी तरह के हैं। गंगा नदी में एक बार फिर बाढ़ आ गई है, घाट पानी में डूब गए हैं। अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि एक बार फिर निचले इलाकों में घरों के बाहर पानी जमा हो गया है। यहाँ रह रहे लोगों को, खासकर बुजुर्गों को पानी आ जाने से और भी परेशानी हो रही है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा आसपास के इलाकों में बाढ़ राहत कैंप भी लगाए गए हैं, ताकि बाढ़ आने पर लोग इन टेंटों में रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको असम की राजधानी गुवाहाटी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद जलभराव की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सड़कें दरिया बनी हुई हैं और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर पानी, ये जल भराव कितना है। इसका अंदाजा आप पानी से गुजरती इन कारों से लगा सकते हैं, जिनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। अब दूसरी तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी नहीं है बल्कि सड़क है, लेकिन फिलहाल किसी नदी से कम नहीं लग रही। पानी का बहाव देखिए, गुवाहाटी में फिलहाल हर जगह ऐसे ही हालात हैं। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब ये देखिए, ये कार किस कदर पानी में डूबी हुई है। पानी में तैरते इस शख्स को देखिए, आप जलभराव की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग इलाकों में जलभराव की वजह से गुवाहाटी की सड़कों पर भारी जाम भी देखने को मिला। वहीं ओडिशा में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उपनाई नदियों को पार करते हर वक्त, हर दिन हादसे की नई नई तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन लोग इनसे सबक लेते नहीं नजर आ रहे हैं। कोरापुट में भी ऐसे ही एक बड़ा हादसा हुआ। रात की बात यह रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। गुरुवार को ओडिशा के कोरापुट जिले में एक जलमग्न पुल को पार करने का प्रयास करते समय मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह गए। यह दुर्घटना बोरीगुम्मा ब्लॉक के अंतर्गत मालदा कैलारी पुल पर हुई, जहां लगातार बारिश के कारण जल स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया था। रिपोर्टों के अनुसार पानी के तेज बहाव के बावजूद बाइक सवार पुल पर चढ़ गए। पुल पार करते समय तेज बहाव ने उनकी मोटरसाइकिल को पलट दिया और उन्हें नीचे की ओर बहा ले गया। प्रत्यक्षदर्शी तुरंत तीनों लोगों को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहे। हालांकि मोटरसाइकिल बह गई और उसका पता नहीं चल पाया है। सूत्रों ने बताया कि बचाए गए लोगों की पहचान पड़ोसी नवरंगपुर जिले के जामुगुड़ा गांव के निवासी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि यह समूह मंगलवार को काम के लिए कोटपाड़ गए थे और दुर्घटना के समय घर लौट रहे थे। वहीं उज्जैन, इंदौर और आसपास के इलाकों में बुधवार को हुई लगातार तेज बारिश के कारण मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद घाट के पास मौजूद कई मंदिरों के अंदर पानी भर गया। हर दिन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कई मंदिर पानी में समा गए हैं। मंदिरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। श्रद्धालु इसी बीच पानी से गुजरते हुए मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। उज्जैन में भारी बारिश के बीच शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उज्जैन के मंदिर जलमग्न हो गए। रामघाट क्षेत्र में स्थित छोटे छोटे मंदिरों तक नदी का पानी पहुंच गया। घाट पर स्थित कई मंदिरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस कारण श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की हिदायत दी गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। घाट क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो नदी के किनारों और घाटों पर न जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन इंदौर संभाग में अगले 24 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में शिप्रा नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है।
जम्मू में हुई भारी बारिश अब पंजाब के कई जिलों के लिए मुसीबत बन गई है। फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में किस कदर परेशान हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के कई जिलों के गांव और उन गांवों के खेत अब किसी विशाल नदी की तरह नजर आते हैं। फिरोजपुर और पठानकोट में गांवों में आई बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। गुरदासपुर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ के गांव में भी बाढ़ की मुसीबत दिन रात झेल रहे हैं। हालात ये हो गए कि सेना को लोगों की मदद के लिए उतरना पड़ा। सेना नाव की मदद से लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं रावी नदी में आई बाढ़ ने जो हाल पंजाब के उत्तरी इलाकों का किया है, कुछ वैसा ही हाल व्यास और सतलुज नदी ने भी पंजाब के मध्य और दक्षिणी इलाकों में किया हुआ है। पंजाब का फिरोजपुर इलाका सतलुज नदी में आई बाढ़ का कहर झेल रहा है। फिरोजपुर के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेतों से लेकर घरों तक पानी घुस आया है। कई लोगों को बचने के लिए छतों पर जाना पड़ गया है। राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजाब के फाजिलका में भी भारी बाढ़ में कई छात्र फंस गए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने निकाल लिया। यहां सड़कें बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। उधर रावी नदी के कारण सीमा पार पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे और करतारपुर कॉरिडोर में पानी भर गया। यहां 100 से अधिक लोग फंस गए। मौसम विभाग ने पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर और मनसा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में 30 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।